हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एसीलैक टैबलेट के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि एसीलैक टैबलेट का यूज हम किस कंडीशन में करते हैं, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है और जानेंगे कि एसीलैक टैबलेट का क्या डोज यूज करना चाहिए। और साथ ही साथ जानेंगे कि एसीलैक टैबलेट का हमें किस मेडिसिन के साथ यूज नहीं करना चाहिए और एसीलैक टैबलेट काम कैसे करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी मैं मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एसीलैक टैबलेट जो होता है वो एक प्रकार का एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन होता है, ठीक है। इसका काम क्या क्या होता है कि ये क्या करता है, हर्ट बर्न यानी सीने में जलन, ठीक है, गैस की प्रॉब्लम को, पेप्टिक अल्सर, इस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि एसीलैक टैबलेट में कौन सी मेडिसिन पाई जाती है या इसका क्या कंटेंट या कंपोनेंट होता है। तो एसीलैक टैबलेट का जो कंपोजिशन होता है वो रेटिनिन होता है। तो एसीलैक जो टैबलेट होता है वो 150 mg और 300 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल होता है। और एसीलैक टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है कैंडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा की जाती है और इसका स्टोरेज कंडीशन होती है, आप इसको रूम टेम्परेचर या बिलो 30 डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोर कर सकते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि एसीलैक टैबलेट और किस किस ब्रांड नेम से मार्केट में मिलता है। तो जो एसीलैक टैबलेट होता है वो और डिफरेंट ब्रांड नेम से मार्केट में मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है। जैसे हो गया ऑरलॉक जो जाइडस फोर्टिजा के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके अलावा मिलता है एनटेक जो एल्बर्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का होता है। इसके अलावा होता है यशटुलॉक जो टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके अलावा आता है निकोटैक जो एल्बर्ट कंपनी का होता है, और रेंटिडीन जो जाइडस कैंडिला का होता है, और जाइटेक जो जाइडस कैंडिला का होता है, ठीक है। ये सब एसीलैक टैबलेट के सब्स्टिट्यूट्स या ब्रांड नेम है जो और मार्केट में मिलते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एसीलैक टैबलेट का यूज़ हम किस कंडीशन में करते हैं। जब आपको GERD यानी गैस्ट्रोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है तो उस कंडीशन में भी आप एसीलैक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो GERD डिजीज में क्या होता है कि इस कंडीशन में होता है कि एसिड जो होता है आपके फूड पाइप की तरफ रिफ्लेक्स होता है, जिसकी वजह से आपके फूड पाइप में यानी ओसोफेगस में जलन महसूस होती है, ठीक है। एसिडिटी यानी मुंह में अम्ल की तरह से स्वाद आता है, तो इस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। और हार्ट बर्न आपको सीने में जलन होना और एसिड आपके मुंह में महसूस होती है, तो इस कंडीशन में एसीलैक टैबलेट का यूज किया जाता है। और जब आपको पेप्टिक अल्सर हुआ होता है, ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज में भी एसीलैक टैबलेट का यूज किया जाता है। गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल अल्सर जब पेट में और ड्यूडिनम जो छोटे इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडिनल होता है उसमें अल्सर हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी एसीलैक टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके साथ इरोसिव इसोफेगस यानी कि ओसोफेगस जो होती है उसकी लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी एसीलैक टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा यूज होता है इसका जोलिंगर इलिसन सिंड्रोम। जोलिंगर इलिसन सिंड्रोम वो कंडीशन होती है जिसमें एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये इसलिए बढ़ता है कि इंटेस्टाइन में ट्यूमर जनरेट होता है। तो इस कंडीशन में भी एसीलैक टैबलेट का यूज किया जाता है। हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन होती है कि जिसमें एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में एसिड की सिक्रेशन को कम करने के लिए और उसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए एसीलैक टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा डिस्फेजिया कंडीशन में भी एसीलैक टैबलेट का यूज किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि एसीलैक टैबलेट काम कैसे करता है। तो एसीलैक टैबलेट जो होता है और रेंटिडीन जो होता है उसमें वो एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन होता है। तो क्या करता है, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जब H2 रिसेप्टर को इनहिबिट या ब्लॉक करता है तो उसकी वजह से जो हमारे स्टमक में पेराइटल सेल प्रेजेंट होती है
वो क्या करती हैं कि वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से गैस की एसिडिटी की वॉल्यूम कम हो जाती है और एसिडिटी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एसिड या फिर गैस में रिलीफ मिलता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसका डोज क्या देना चाहिए। तो एसीलैक टैबलेट का डोज एक डॉक्टर द्वारा ही एडवाइस किया जाता है कि आप इसके डोज कितना ले सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल पेशेंट के लिए इसका डोज 150 mg सुबह शाम लेना होता है। लेकिन आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको इससे रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम है, जैसे पेप्टिक अल्सर या डुओडेनल अल्सर है या इसोफेजाइटिस है, तो जिस बीमारी के अकॉर्डिंग इसका यूज टैबलेट का यूज किया जाता है। ठीक है, डोज डिसाइड किया जाता है और पेशेंट के एज, उसका एज क्या है, इसका बॉडी वेट क्या है, इन सब पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर डोज को डिसाइड करता है। और चलिए जान लेते हैं कि एसीलैक टैबलेट अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है। तो एसीलैक टैबलेट यूज करने का साइड इफेक्ट कुछ मिलता है, जैसे कि स्लिपनेस, नींद आना, हेडेक, सर में दर्द होना, टायर्डनेस यानी थकान महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसे इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। चलिए जान लेते हैं क्या इसका वार्निंग होती है, यानी कि आपको किस कंडीशन में है तो आप एसीलैक टैबलेट का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई या कोई मदर दूध पिला रही है बच्चे को, न्यूमोनिया हो गया, क्रोनिक हार्ट बर्न हो गया, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आप एसीलैक का यूज नहीं करती है। उसके अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे पीपीआई बोला जाता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ विटामिन B12 डिफिशियंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आप एसीलैक टैबलेट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। तो आप एसीलैक टैबलेट का यूज करेंगे तो क्या करता है कि ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ऑलरेडी विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर आप निकोटीन का यूज कर रहे हैं तो उस समय भी एसीलैक का यूज नहीं किया जाता। और अगर आपके पेट में या इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो रही हो तो उस कंडीशन में भी आप एसीलैक का टैबलेट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जान लेते हैं कि एसीलैक टैबलेट का यूज हमें किस मेडिसिन के साथ नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ मेडिसिन हमने लिखे हैं, जैसे कि इफाविरेंट, निविरापिन, एकॉर्बोज और एटाजानावीर जैसे कुछ मेडिसिन्स हैं जिसके साथ एसीलैक का यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अब हम जान लेते हैं कुछ एसीलैक से रिलेटेड टिप्स के बारे में। ठीक है, तो टिप्स ये है कि अगर आप कोई एसिडिटी के लिए अदर मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो आप उस मेडिसिन को एसीलैक टैबलेट के लेने से 2 घंटे पहले ले, या एसीलैक टैबलेट को उस मेडिसिन के लेने के 2 घंटे बाद लें। ठीक है, और अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप क्या करें कि सिट्रस फूड जैसे कि खट्टे जो फूड आते हैं, जैसे हो गया ऑरेंज, ठीक है, संतरा, नींबू, ठीक है, इन सब का यूज या इन सब के जूस का यूज ना करें, क्योंकि ये क्या करते हैं कि स्टमक के एसिड सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और आप अगर एंटासिड यानी एसीलैक का यूज 2 हफ्ते तक कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आपको गैस से ना प्रॉब्लम होगा, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तब इसके लिए आप प्रॉपर अपना डायग्नोसिस करवाएं और डॉक्टर से एडवाइस लें। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश पूरी करूँगी। थैंक यू।